स्टोरी के शुरुआत में मियाँ मीका को देखते हैं जो कि वानी के पास आती है। वानी तो मीका को देखकर बहुत ज्यादा ही डर रही होती है और घबरा रही होती है। मीका कहती है, तुम घबरा क्यों रही हो और तुम इतना डर क्यों रही हो? हाँ, मानती हूँ कि आमतौर पर मैं तुम्हें बहुत ज्यादा बुली करती हूँ, तुम्हारे मोटे होने पर तुम्हारा मजाक बनाती हूँ, लेकिन जो कि तुम्हारा आज बर्थडे है तो मैंने सोचा तुम्हें आज बक्स ही देती हूँ। और आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट भी लेकर आया है और गिफ्ट वो वानी को देती है। यहाँ पे तो वानी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, क्या सच में ये मेरे लिए है? यहाँ पे वो लोग स्माइल करती है और कहती है कि हाँ, और एक दूसरे को देखकर डेविल से स्माइल कर रही होती हैं। वानी कहती है, थैंक यू सो मच। तुम्हें अपना जाती है और हैप्पी होते हुए कहती है कि मेरी मॉम की डेथ होने के बाद आज पहली बार है कि किसी ने मुझे गिफ्ट दिया है। वो थैंक यू कर रही होती है। थैंक यू सो मच मीका। मीका बोलती है, चलो ठीक है, जल्दी तुम इस गिफ्ट को ओपन तो करो। यहाँ पास तो वो किसी को इशारा करती है। यहाँ पे वानी जैसी बैठने वाली होती है, पीछे से लड़की तो चेयर को ही पीछे कर लेती है, जिससे वानी तो नीचे गिर जाती है भट्टी से, जिससे उसकी पैंट भी फट गई होती है। पूरी क्लास ही वानी का मजाक बनाने लग जाती है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा हंस रहे होते हैं। मीका बोलती है कि तुम इतनी ज्यादा क्लमसी कैसे हो सकती हो? खैर उठो तुम जल्दी और अपना गिफ्ट तो खोलो। यहाँ पास वानी को तो बहुत बुरा लग रहा होता है, लेकिन फिर भी वो गिफ्ट को ओपन करती है। उस गिफ्ट को ओपन करते साथ ही उस पे एक टॉय निकलता है जिस पर लिखा हुआ होता है बेवकूफ कहेंगी। यहाँ पे मीका बहुत जोर जोर से हंसने लग जाती है और कहती है कि मैंने तुम लोग से पहले ही कहा था ना कि ये एक नंबर की बेवकूफ लड़की है। मुझे तो बहुत ज्यादा हंसी आ रही है। ये इतनी इनोसेंट कैसे हो सकती है कि मेरे पे इतना ज्यादा बुली किया है, बट फिर भी इसने मेरी बातों पर विश्वास कर लिया और उसमें से कुछ निकालती है और यहाँ पास वो उसे फोर्सफुली खिलाने लग जाती है। वानी तो मना कर रही होती है, लेकिन फिर भी वो उसे फोर्सफुली खिला देती है और वहां से हंसते हुए चली जाती है। फिर वानी तो यहाँ पे बेचारी रो रही होती है और सोचती है, यहाँ पे वो सोचती है कि मीका तो मुझसे 10 गुना ज्यादा मोटी थी। फिर गायब होने के बाद अचानक जब वापस आई स्कूल में, तो वो एक बहुत ज्यादा स्लिम सी, पतली सी, बहुत ब्यूटीफुल सी लड़की की रूप में आई थी वापस। उसने मुझे बताया था कि उसने डाइट की पिल्स ली है, इस वजह से वो पतली सी हो गई है और उससे कई ज्यादा ब्यूटीफुल। के बताया अनुसार मैंने भी बहुत सारे उस पिल्स के बॉक्स को खरीदने में अपने पैसे सेविंग सारी खर्च कर दी, लेकिन उससे मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, मैं बिल्कुल भी पतली नहीं हुई। तब उसकी हालत खराब होने लग जाती। फिर यहाँ पास वो कुछ पिल्स को खाने लग जाती है और खाते साथ ही वो वहाँ पे बिल्कुल बेहोश ही हो जाती है। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ पे मीका डॉक्टर से कहती है कि अब ये कैसी है। डॉक्टर कहता है कि इस लड़की ने बहुत ज्यादा ही वजन घटाने वाली पिल्स को ले लिया है। इतने मात्रा में मेडिसिन को नहीं लेना चाहिए, वरना बॉडी में बहुत सारी इश्यूज हो सकते हैं, यहाँ तक कि इसके सारे अंग खराब भी हो सकते हैं, ये डिसेबल भी हो सकती है या फिर पैरालाइज भी। ऊपर से इसके सारे अंगों ने अब काम करना बंद कर दिया है क्योंकि इसने बहुत ज्यादा मात्रा में पिल्स को ले लिया है। इतनी ज्यादा दवाई नहीं खानी चाहिए, अब हम कुछ नहीं कर सकते। हमने बहुत ज्यादा प्रयास किया लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर इतना कह करते वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पास तो वानी अपनी आईज हल्की सी ओपन करती है। वानी को उठता देखकर मीका कहती है, तुमने ये गोलियां दवाइयाँ खुद ली हैं, इसका मुझसे कोई भी लेना देना नहीं है, तो तुम मुझ पे ब्लेम डालने की कोशिश भी मत करना। वानी बोलती है, लेकिन ये मेडिसिन तो तुमने ही मुझे दी थी ना, और तुमने तो कहा था ये डाइट पिल्स है, इसके खाने से मेरा वजन कम हो जाएगा और मैं भी बहुत ज्यादा पतली दुबली सी हो जाऊंगी। मीका कहती है, खैर जो कि तुम्हारी हालत तब खराब हो चुकी है, तुम्हारा अब कुछ भी नहीं हो सकता, और वैसे भी तुम इस दुनिया से जल्दी चली जाओगी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हें अपना सीक्रेट बता ही दूं कि मैं पतली दुबली सी कैसे हो गई। एक्चुअली मैंने कोई भी डाइट पिल्स को नहीं लिया है और मैं पहले फैटी थी, लेकिन मैंने खुद के वजन को घटाने के लिए मेरा वेट लॉस सिर्फ और सिर्फ एक वेट लॉस सिस्टम की वजह से हुआ था। इस सिस्टम की वजह से मैंने अपने वजन को घटाया है। इस सिस्टम का मेन रीजन यही है कि अगर मुझे पतला होना है तो मुझे किसी व्यक्ति से जुड़ना होगा जो कि मेरे बराबर मोटा हो, और उससे ज्यादा अगर मैं उस व्यक्ति से जुड़ जाती हूँ तो मेरा वजन उससे आधा ही हो जाएगा। तो इसी वजह से मैं पतली हो गई, और वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि तुम हो। मैं तुमसे सिस्टम के द्वारा जुड़ी थी, जिससे मेरा वजन पूरा का पूरा घट गया और मैं कितनी स्लिम सी, ब्यूटीफुल सी हो गई। और ये सिस्टम हर 3 महीने में वापस से सब कुछ व्यवस्थित होने के लिए आता है, लेकिन मैं फिर से तो समझौता कर लेती हूँ, जिससे मैं पतली ही रहती हूँ। और मुझे हमेशा के लिए पतले रहने के लिए तुम्हारा एक आखिरी योगदान चाहिए। तुम्हें इस दुनिया से जाना होगा, तभी मैं हमेशा इस तरह स्लिम सी, ब्यूटीफुल सी रहूंगी। और वैसे भी अब तुम किसी काम की नहीं रही, तो तुम इस दुनिया में रहकर करोगी भी क्या? और यहाँ पास उसे एक मेडिसिन पिला देती है फोर्सफुली। यहाँ पे तो वानी कहती, तुम मुझे क्या पिला रही हो, प्लीज मुझसे दूर रहो, लेकिन यहाँ पे वो उसे मेडिसिन पिला देती है और कहती है वानी की, ये क्या पिलाया तुमने मुझे अभी? मीका कहती है कि अब मैं फंस ना जाऊं तो मैं चलती हूँ, और वैसे भी अब तुम इस दुनिया से चली जाओगी, ये उसकी ही मेडिसिन थी। यहाँ पे वानी सोचती है, मैं जब से इस दुनिया में आई हूँ तब से मेरी लाइफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रही है, लेकिन
मेरे पास एक मेरी मॉम थी जिसके साथ मैं बहुत अच्छी तरीके से रहती थी, लेकिन मेरी मॉम की डेथ हो जाने के बाद सब कुछ जैसे मुझसे सब कुछ छीन ही गया। मेरे फादर अक्सर काम के सिलसिले में अब्रॉड में ही रहते हैं। मेरी स्टेप मॉम जो कि मुझे बेचने वाले मैन के द्वारा परेशान होने देती है, वो मुझे बहुत ज्यादा परेशान करता है। मेरी पूरी लाइफ इसी तरह दुख झेलते झेलते समाप्त हो जाएगी। मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगी। मुझे एक और मौका चाहिए। अगर मेरे एक मौका और मिला तो मैं सब कुछ सुधारूंगी, सब कुछ सही करूंगी। वो जैसे आइस क्लोज करने वाली थी तभी यहाँ पे एक बंदा आ जाता है जो कि वानी वानी चिल्ला रहा होता है, कहते हैं कि तुम ठीक हो, उठो उठो, वो कर रहा होता है तभी। लेकिन यहाँ पे वानी तो आइस क्लोज कर लेती है। उसकी जैसे आइस क्लोज होती है वैसे यहाँ पास वो अपनी आइस ओपन करती है और आइस ओपन करते साथ ही वो हाई स्कूल पे होती है जहाँ पास उसने अपनी यूनिफॉर्म भी पहन रखी हुई होती है। वानी चारों तरफ नजर डालकर देखती है और सोचती है क्या मैं जिंदा हूँ? मेरे साथ तो बहुत गलत हुआ था ना, मैं जिंदा कैसे हूँ? वो चारों तरफ बिल्कुल शॉकिंगली देख रही होती है। तभी उसकी नजर मीका में पड़ती है जहाँ पे वो कह रही होती है कि मैं बहुत ज्यादा पतली हो गई हूँ और ब्यूटीफुल भी। और उसके अगल बगल खड़ी हुई बंदी कहती है कि तुम वाकई में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई हो और तुमने इतना ज्यादा वजन कैसे घटा लिया अपने। फिर यहाँ पे तो वानी को सब कुछ समझ आ जाता है। वानी कहती है मुझे पुनर्जन्म मिला है। यहाँ पे तो वानी खुद को देखते हुए कहती है मैं तो जिंदा हूँ और अब मुझे समझ आ गया कि मेरा रिबर्थ हो चुका है। वानी सोचती है ये तो वही दिन है जब मीका ने अपना वजन घटाकर फर्स्ट डे स्कूल आई हुई थी उस सिस्टम का यूज करके। यहाँ पे फिर वो सोचती है इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जितना ज्यादा मेरा वजन बढ़ेगा उतना ही ज्यादा इस मीका का वजन घटेगा। अगर मैं अपना वजन घटा लेती हूँ तो इसी का ही बुरा होगा। अब तुम मीका देखती जाओगी मैं तुमसे कैसे रिवेंज लेती हूँ। इस बार पहले जैसे पास्ट रिपीट बिल्कुल भी नहीं होगा और इस बार मैं तुमसे रिवेंज लेकर रहूंगी। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। कुछ लड़के यहाँ पे मीका से पूछती हैं कि तुमने अपना वजन कैसे घटा लिया। मीका कहती है मैं आज लाइव स्ट्रीम करूंगी, वहाँ पे मैं अपना सीक्रेट बताऊंगी कि मैंने अपने वजन को कैसे घटाया है और सब कुछ सबको बताऊंगी, तब तुम लोग देख लेना खुद ही। पानी गुस्से से उसे घूर रही होती है और सोचती है पास्ट लाइफ के जैसे इस बार भी ये अपनी उस जहरीली मेडिसिन को सबको यहाँ पे बेचेगी जिससे सिर्फ और सिर्फ सबको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। मीका वानी के पास आती है और कहती है कि आई नो तुम मुझसे जेलस फील कर रही होगी, मुटकी कहेगी, तुम इतनी फैटी सी हो तो तुम कर भी क्या सकती हो। तुम्हें बुरा लगा ना मुझे देखकर क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा पतली और ब्यूटीफुल सी हो गई हूँ। बाद में मीका तो लाइव स्ट्रीम पे सबको बताती है कुछ मेडिसिन के बारे पे और कहती है इस मेडिसिन को खाकर मैं बहुत ज्यादा दुबली सी हो गई हूँ और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई हूँ। आप लोग भी सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों में ही अपना वजन घटा सकते हैं इस मेडिसिन को खाकर। लाइव स्ट्रीम पे तो सचमुच जो लोग बहुत ज्यादा फैटी से होते हैं वो लोग तो उस लाइव को देखकर बेचारे अपना वजन घटाने के लिए वो उससे मेडिसिन बाय कर लेते हैं। मीका तो बहुत ज्यादा खुश हुई होती है और सोचती है कि मैंने थोड़े ही समय पे बहुत ज्यादा हजारों डॉलर्स कमा लिए। तो यहाँ पे कोई मीका के लाइव स्ट्रीम पे नेगेटिव कमेंट करने लग जाता है और साफ साफ सबको क्लियर कर रहा होता है कि बहुत ज्यादा नुकसानदायक दवा है, सभी कोई वापस कर दो, इससे आपका वजन तो घटेगा ही नहीं ऊपर से आपको बहुत ज्यादा हार्मफुल कर देगा जिससे आपकी जान तक जा सकती है। वो ऐसे कमेंट्स किए जा रहा होता है। यहाँ पास तो सभी लोग पैसे वापस करने लग जाते हैं। मीका तो ये सब देखकर शॉक ही हो जाती है, उसके तो होश ही उड़ गए होते हैं और सोचते हैं कि आखिरकार ये कौन कर रहा है, ये किसका काम है जो मेरे काम पे अर्जुन डाल रहा है। यहाँ पर सभी लोग जो है उससे पैसे मांगने लग गए थे और उसको सारी की सारी बॉटल्स वगैरह जो थी मेडिसिन की वापस देने लग गए थे। मीका तो ये सब देखकर शॉक ही हुए जा रही होती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, आखिरकार ये सब कर कौन रहा है। तो सिर्फ हमें यहाँ पे दिखाया जाता है ये कमेंट कोई और नहीं बल्कि हमारी वानी ही कर रही होती है। तभी वानी के पास मीका आती है और कहती है कि ये तुम्हारा काम है ना। मीका कहती है कि तुम ही ने ये वेट लॉस वाली मेडिसिन खरीदी थी ना। वानी कहती है मैं तुम्हारी मेडिसिन क्यों खरीदूंगी और वैसे भी मुझे तुम्हारे से पतले होने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं जैसे हूँ परफेक्ट हूँ। मीका बोलती है क्या तुम पूरी लाइफ टाइम इस तरह मुटकी जैसे रहना चाहती हो? तुम सर्वाइव कर पाओगी, बिना ब्यूटी के कुछ भी नहीं होता है। मीका बोलती तुम्हें ये मेडिसिन खरीदनी होगी, तुम एक काम करो ये मेडिसिन पहले तुम खाकर देख लो फिर तुम्हें पता चल जाएगा इसका असर, तुम बहुत जल्दी पतली सी हो जाओगी। और यहाँ पास उसका फोन लेकर जैसे ही ऑर्डर करने वाली होती है तभी वो देखती है कि सारी कमेंट्स के पीछे वानी का ही हाथ है। मीका तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है ये सब कुछ तुमने किया, तुम्हारी वजह से मेरी लाइव स्ट्रीम खराब हो गई और कितने सारे लोगों ने मेरे ऊपर स्कैम समझ लिया। वानी बोलती है शुक्र मनाओ कि मैंने पुलिस को कॉल नहीं किया, बस मैंने कमेंट करके सबको बताया है कि गलत मेडिसिन है। अगर किसी की जान जाती ना तो तुम वैसे भी पुलिस के हाथों ही जाने वाली थी, तुम शुक्र मना लो कि मैंने पुलिस को नहीं बुलाया। यहाँ पास तो वानी मीका तो बहुत ज्यादा डर जाती पुलिस के नाम से और सोचती है पुलिस अगर आई तो मेरा तो खेल खत्म ही हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। और यहाँ पे मन में सोच रही होती है कि ये लड़की तो बहुत ज्यादा कमजोर थी, बहुत ज्यादा वीक थी, अचानक से इतनी ज्यादा तेज कैसे हो सकती है और किसी डिफरेंट पर्सन की तरह ये बिहेव कर रही है।
इतनी तेज तो ये कभी भी नहीं थी। मेघा तो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। वानी उसके जाते साथ ही मन में सोचती है, इस बार मेरी रिवेंज की बारी है, मैं इस बार तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमने जो मेरे साथ किया है पास्ट लाइफ में, मैं उसका गिन गिन के बदले लूंगी तुमसे। नेक्स्ट सीन में गेम पीरियड का दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोगों को जो है गेम के लिए जोड़ी बनानी हुई होती है। तब यहाँ पे सबका वजन चेक करके लिया जा रहा होता है। यहाँ पास तो मीका का वजन बहुत अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे जब वानी करती है उसको तो कोई मजाक ही बनाने लग जाता है। एक बंदा कहता है कि तुझे तो थोड़ा सा हैवी वेट वाली लड़कियां पसंद है ना, तेरे लिए वानी तो बिल्कुल परफेक्ट है। मानता हूँ कि मुझे थोड़ी सी हेल्थी सी गर्ल्स पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भैंस ही मैं रख लूं, इतनी ज्यादा मोटी भी नहीं। मैं इसके साथ गेम प्ले नहीं कर सकता। यहाँ पास तो मीका वानी को चुढ़ाने लग जाती है और कहती है कि तुम्हारे साथ कोई भी बॉय नहीं रहेगा, पूरी लाइफ टाइम तुम सिंगल रहोगी, तुम्हारी फैटी होने की वजह से तुम्हें कोई भी चूज नहीं करेगा। वैसे करके उसको बहुत मजाक बना रही होती है और कहती है तुम्हारे पास अभी मौका है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तभी यहाँ पे एक बंदे फूजी की एंट्री होती है। फूजी तो यहाँ पास मीका के ऊपर बहुत ज्यादा चिल्लाने लग जाता है और कहता है गुस्सा करते हुए कि तुम्हें यहाँ पास उसका मजाक बनाने की एंट्री किसने दी है? तुमने ये रूल नहीं रखा है जो तुम इस तरह हल्ला करो, तुम इस तरह दूसरों को जज करो, तुम कोई नहीं होती किसी को जज करने वाली। और यहाँ पे वानी की तरफ से बोल रहा होता है, और ये फिटनेस रिजल्ट स्कूल की तरफ से है ना कि तुम्हारी तरफ से, तो तुम किसी को जज नहीं कर सकती। और यहाँ पे सभी के ऊपर डांटते हुए चिल्लाता है कि तुम लोग बहुत घटिया लोग हो कि किसी के वेट का मजाक बना रहे हो, तुम लोग कोई नहीं होते किसी का मजाक बनाने वाले। यहाँ पे फिर टीचर भी आ जाते हैं और फूजी की बातों से सहमत होते हैं और सभी स्टूडेंट को बहुत ज्यादा डांटते हैं जिन्होंने वानी का मजाक बनाया था। मीका तो बहुत ज्यादा गुस्से से वहां से चली जाती है। मीका के जाते साथ ही वानी यहाँ पे फूजी को देखकर पास्ट लाइफ के कुछ सीन याद करती है, जहाँ पर सब कोई जब उसे बुली करता था और वो सुसाइड करने की कोशिश करती थी, मेडिसिन खाती थी, तो फूजी उसकी हेल्प करता था, उसे मना करता था कि वो ऐसा ना करे। और जब वो इस दुनिया से जाने वाली थी तो उसकी तरफ आने वाला लास्ट बार जो बंदा था वो कोई और नहीं बल्कि फूजी था, जो कि उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। और मैं तो फूजी को अच्छी तरीके से थैंक यू भी नहीं बोल सकती पास्ट लाइफ में। फिर यहाँ पे वो उसे थैंक यू करती है। फूजी कहता है कि मेरे साथ इस तरह फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ नॉर्मली फ्रेंडली तरीके से भी बातें कर सकती हो। फूजी कहता है कि जब हम छोटे थे तो हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खेलते थे, लेकिन जब तुम यहाँ से चली गई थी फिर तब से मैं तुमसे फिर जल्दी नहीं मिल पाया, तो तुम इस तरह बिहेव मत करो। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि हम कॉलेज में दोबारा मिलेंगे। खैर, अगर तुम्हें कोई भी हमें परेशान करे या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे याद कर सकती हो, मुझे कांटेक्ट करना मत भूलना। यहाँ पे तो वानी कहती है मैं अपना वेट लॉस खुद से करूंगी, ना कि किसी सिस्टम के द्वारा। और जो कि मीका सिस्टम के द्वारा अपना वेट घटाई है, जब नेक्स्ट टाइम सिस्टम उससे उसका वेट के बारे में पूछेगा और जो भी मैनेजमेंट होगी तो इस बार वही फंसेगी, ना कि मैं। तुम देखना वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा मीका। बाद में वानी तो बहुत ज्यादा डाइट वगैरह करती है और एक्सरसाइज वगैरह करती है, बहुत ज्यादा वो मेहनत करती है अपनी बॉडी का वेट लॉस करने के लिए। बाद में जब वो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट कर रही होती है कैंटीन में, तब यहाँ पे तो फूजी आ जाता है। फूजी कहता है कि मैंने सुबह टाइम तुम्हें भागते हुए देखा था, यहाँ पे क्या तुम किसी के दबाव पे अपना वेट लॉस करने पर आई हो? पानी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं खुद के लिए करना चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि अच्छी मुझे बॉडी मिले। एक हेल्दी बॉडी रखना बहुत अच्छी चीज होती है और अपनी हेल्दी बॉडी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लाइक एक्सरसाइज वगैरह मैं करने के लिए रेडी हूँ, इसी वजह से मैं एक्सरसाइज वगैरह कर रही हूँ। बाद में यहाँ पे यूनिवर्सिटी में टीचर आता है और कहता है कि आज हमारी यूनिवर्सिटी में एक अनाउंसमेंट होनी है और वो अनाउंसमेंट ये है कि कुछ टाइम बाद एक इवेंट होने वाला है जिसमें वानी और मीका को पार्टिसिपेट करना है। मीका तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन उसने वानी का नाम सुनकर उसका मुंह ही बन जाता है। यहाँ पे वानी को जो है कुछ स्पीच वगैरह देनी थी, वानी कुछ स्पीच वगैरह देती और मीका होस्ट बन रही होती है। यहाँ पे तो मीका बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन वानी का सुनकर तो उसका मुंह ही बन जाता है कि वो उसके साइड में खड़े होने का डिजर्व भी नहीं करती। मीका की फ्रेंड वानी को देखकर सोचती है क्या मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि वानी पहले से कुछ हद तक बहुत ज्यादा पतली लग रही है, या फिर बस मेरी आंखों का धोखा ही है। टीचर बताते हैं कि ये इवेंट 3 मंथ्स बाद होना है। यहाँ पे मीका कहती है तब तक तो मैं और भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाऊंगी, और वानी सोचती है तब तक मेरा वेट लॉस हो जाएगा। बाद में फूजी वानी से कह रहा होता है कि अब जो कि यूनिवर्सिटी की कुछ हद तक छुट्टियां चल रही हैं, तो अब हम 2 मंथ्स बाद मिलेंगे इवेंट वाले दिन ही। फूजी कहता है कि अब तो तुम बिजी हो जाओगी ना। वानी अपना लगेज लेकर घर जाते समय सोचती है कि हॉस्टल में बहुत ज्यादा परेशानी होती थी, मैं अच्छी तरीके से एक्सरसाइज भी नहीं कर पाती थी क्योंकि हॉस्टल में बहुत ज्यादा रूल्स थे। लेकिन जो कि अब मैं घर जा रही हूँ वहाँ पे कोई भी रोक टोक वाला नहीं रहेगा, तो मैं अपना वेट अच्छी तरीके से लॉस कर पाऊंगी। बाद में दिखाया जाता है जहाँ पास वानी बहुत ज्यादा रनिंग वगैरह कर रही होती है और एक्सरसाइज वगैरह करती है ताकि उसका वेट लॉस हो जाए। दूसरी तरफ मीका लाइव स्ट्रीम पर बहुत ज्यादा जंक फूड खा रही होती है और कहती है कि मैं जितना भी चाहे खा लूं मैं मोटी नहीं हो सकती, तो ये मेडिसिन तो काम करेगी। और सबको यहाँ पे मेडिसिन वगैरह भी जो है बेच रही होती है। दो साइड वानी हर एक दिन बहुत ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह करती है
और उसने आखिरकार अपना वेट लॉस कर ही लिया होता है। वानी का भी हमें फेस नहीं दिखाया जाता और बैक साइड से बस दिखाया जाता है। वानी कहती है कि आखिरकार मैंने कर ही दिखाया, 3 मंथ्स भी बीत चुके हैं, अब बस वो इवेंट का दिन ही आ गया है। नेक्स्ट सीन में इवेंट का दिखाया जाता है जहाँ बस मीका एंट्री लेती है। मीका की तो सभी लोग बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं और कहते हैं तुम तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो, और हमने तुम्हारी लाइव स्ट्रीम भी देखी है जिसमें तुम कितना ज्यादा जंक फूड वगैरह खाती हो, लेकिन फिर भी तुम मोटी कैसे नहीं हुई, कोई जादू हुई है ये। और यहाँ पे सब लोग उसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं कि तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो। तभी वहाँ पे वानी की एंट्री होती है। वानी को देखकर तो सभी लोग बस गॉसिपिंग करने लग जाते हैं और कहते हैं कि ये लड़की कौन है और ये कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, आखिरकार ये लड़की कौन है और मैंने कभी इसे देखा नहीं, मैं इतनी ब्यूटीफुल लड़की को अंदाज कर सकता हूँ। और ये लड़का वही होता है जो वानी को बोल रहा था कि तुम कितनी ज्यादा फैटी सी हो, तुम्हारे साथ तो मैं टीम कभी भी नहीं आऊंगा, वो ऐसे बोल रहा था। तभी वहाँ पे सामने से फूजी भी वानी से बात करते हुए आ रहा होता है और कहते हैं कि क्या तुम स्कूल में पहुंच गई हो। यहाँ पास तो मीका पोस्टिंग कर रही होती है और कहती है कि अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग स्पीच देने के लिए आएंगे। नीचे पर तो एक लड़की बात कर रही होती है और कहती है कि ये लड़की कौन है। यहाँ पे एक बंदा बताता है कि ये लड़की उन लड़कियों में से है जो कि बहुत ज्यादा फैटी थी और इसने अपना वेट लॉस किया है, लेकिन अफसोस इसकी सिस्टर का अभी भी उतना ही ज्यादा वेट है और वैसे भी वो अभी स्पीच देने के लिए आएगी। ये कहती है ये तो वाकई में वेट लॉस करने के बाद बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई है। तभी पीछे से एक बंदा कहता है कि अरे ये कुछ भी ब्यूटीफुल, आज हमने डोर पे एक लड़की को देखा जो कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तभी यहाँ पे स्पीच देने का वानी का ही नंबर आने वाला होता है। तभी वो जाने वाली होती है। यहाँ पे टीचर कहता है कि बेटा आप कौन जा रही हो। यहाँ पास तो वानी है जो कि हमारी क्लास की एक्सीलेंट स्टूडेंट है। यहाँ पे वानी कहती है मैं वानी ही हूँ। वो टीचर तो वानी को पहचान ही नहीं पाया था। मीका तो यहाँ पे बड़ी खुश हो रही होती है और कहती है कि तुम मेरी स्टेप सिस्टर हो, ये सबको पता भी है, लेकिन अब देखना तुम्हारा कितना ज्यादा मजाक बनेगा और मुझे इसी में ही खुशी मिलेगी। वो ऐसा सोच रही होती। तभी वहाँ पास वानी की एंट्री होती है। यहाँ पास वानी को देखकर स्टेज पर तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं और उसकी ब्यूटीफुल की तारीफ करने लग जाते हैं और कहते हैं कि ये वानी है जो कितनी ज्यादा फैटी सी थी, अब ये कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई है। मीका भी यहाँ पे बिल्कुल शॉक हो जाती है और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मीका कहती है तुम कौन हो, तुम वानी नहीं हो सकती, तुम झूठ बोल रही हो ना। वानी कहती है मैं वानी ही हूँ, तो प्लीज इस तरह ट्रबल करने की कोशिश मत करो। यहाँ पास 8 बजने वाले थे। मीका तो बहुत ज्यादा डर जाती है। वानी सोचती है अब तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है, क्योंकि 8 बजते साथ ही सिस्टम वापस से डील करेगा। जब सिस्टम डील करेगा तब तुम्हारा वेट बर्बाद हो जाएगा। जो कि मैं पतली दुबली हो चुकी हूँ तो तुम मोटी होगी ऑब्वियसली। वानी तो यहाँ पे 8 बजने का वेट कर रही होती है। इससे मीका की सारी सच्चाई वापस आ जाती, क्योंकि 8 बजे सिस्टम वापस से डील करता और उस दौरान जो कि वानी पतली सी हो गई है, इस वजह से मीका अपने वापस से वेट में आ जाती। और यहाँ पे 8 बजने ही वाले थे, बस कुछ ही सेकंड्स बचे हुए थे। यहाँ पे तो मीका बहुत ज्यादा डर रही होती है, लेकिन 8 बजते साथ भी उसका वेट लॉस नहीं होता, वो वैसी ही होती है। यहाँ पास तो फिर वो सोचती है जरूर वानी ने अपनी जगह किसी और को भेज दिया है। मीका कहती है कि ये असली वानी नहीं है, ये कोई और है, और कहती है मैं इसे बात करके आती हूँ और उसे अंदर ले जाती है। मीका कहती है कि असली वानी कहाँ पास है, वानी कहाँ है बताओ मुझे, तुम वानी नहीं हो, वानी कहीं और पे है। यहाँ पे वानी को तो मीका के सर पे कुछ नंबर लाइन दिखने लग जाती है, जिस पर सिस्टम बताता है कि मीका का टाइमिंग थोड़ा बढ़ा दिया गया है आधे घंटे, क्योंकि वानी की बॉडी बहुत ज्यादा स्लिम हो चुकी है, जिससे मीका का वेट बहुत ज्यादा बढ़ेगा। इस वजह से यहाँ पे उसका वेट बढ़ने की वजह से उसे यहाँ पे वानी का वेट कम होने की वजह से मीका को आधा घंटा का टाइम और मिल चुका है। तब यहाँ पास मीका तो वापस से पोस्टिंग वगैरह करने चली जाती है। तब यहाँ पे उसके अचानक से स्टमक में बहुत ज्यादा पेन होने लग जाता है और यहाँ पास उसको बहुत ज्यादा भूख लगने लग जाती है। वो जल्दी से ही वहां से भागती है अंदर की तरफ, और यहाँ पास एक बंदा तो मीका को प्रपोज करने के लिए आया हुआ होता है। मीका तो बिल्कुल भुक्कड़ों की तरह खाने लग जाती है और यहाँ पास वो बंदा उसको इस तरह खाते हुए देखकर वहां से तुरंत ही भाग जाता है। और तभी वहाँ पे बहुत सारे रिपोर्टर्स लोग भी आ जाते हैं और काफी सारे बंदे आ जाते हैं, मीका की वीडियोस वगैरह बनाने लग जाते हैं और कहते हैं कि क्या ये इस तरह खाती है जो कि अभी ब्यूटीफुल से कितनी लग रही थी। तब यहाँ पे मीका को भी पता चलता है कि बस उसके पास 15 मिनट बचे हुए हैं। यहाँ पास कहती है क्या सचमुच वो वानी ही थी। वो जल्दी से वानी की तरफ भागती है और वो यहाँ पे वानी का बर्थ मार्क देखती है जो कि उसके हैंड पे होता है। यहाँ पे वो तो बिल्कुल शॉक हो जाती है और कहती है तुम वानी हो, तुम इतनी पतली कैसे हो, तुमने अपना वेट लॉस इतना ज्यादा कैसे कर लिया। मीका कहती है प्लीज तुम खा लो, सब कुछ तुम्हारा फेवरेट था ना, खा लो, थोड़ा सा तुम्हारा वेट अच्छा हो जाएगा, खा लो। वो चाहती थी कि उसका वेट बढ़ जाए ताकि उसकी बॉडी रिवील बिल्कुल भी ना हो। यहाँ पे वानी कहती है माफ करना लेकिन मैं भी नहीं खा सकती। वो क्या है ना कि मैं डाइट पर हूँ तो मुझे अपनी बॉडी का ख्याल रखना पड़ता है, सो मैं तो ये नहीं खा सकती। मीका कहती है प्लीज प्लीज तुम कुछ भी खा लो वरना मैं इस दुनिया से ही चली जाऊंगी। वानी अनजान बनते हुए कहती है कि तुम कहना क्या चाहती हो, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। और वैसे भी मैं चाहे खाऊं चाहे ना खाऊं तुम्हारे से कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए।
तो यहाँ पे एक बंदी आ जाती है, कहती है कि तुम यहाँ पे होस्टिंग करने के लिए आई थी, तुम आधे पे ही होस्टिंग छोड़कर नहीं आ सकती। और यहाँ पास मीका को होस्टिंग करने के लिए ले जाती है, लेकिन मीका की हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है। यहाँ पास तो उसका वेट बढ़ने की जगह पर बहुत ज्यादा ही घट जाता है और यहाँ पास उसकी बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है और यहाँ पे वो बेहोश ही हो जाती है। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। मीका कहती है, मीका क्या है सुपीना चाहती है, मीका कहती है क्या तुम अब खुश हो वानी को देखते हुए। वानी कहती है मुझे तुम्हारी बात कुछ समझ नहीं आ रही और तुम इतनी ज्यादा फैटी सी कैसे हो गई और तुम इस हालत में कैसे पहुंच गई। मीका तुम मुझे बताओ आखिरकार क्या हुआ। मीका बिल्कुल नौसर बनते हुए कहती है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, मैंने तुम्हें पहले बुली भी किया था, मुझे याद आया और मैंने तुम्हारे साथ जो भी गलत किया मुझे माफ कर देना हो सके तो। और मैं तुमसे माफी मांगने के लिए अपनी तरफ से तुम्हें एक ट्रीट देना चाहती हूँ और उसमें तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना मैं खुद ही प्रिपेयर कर पाऊंगी। वानी मन में सोचती है ओह अच्छा ये अभी भी नहीं सुधरी, अभी भी ये मुझे पहले के जैसे मोटा करना चाहती है। तुम कितनी बुरी हो मीका, मन में सोच रही होती है। तुम मेरे साथ खेलना चाहती हो तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ गेम खेलूंगी। बाद में यहाँ पे तो मीका उसे बहुत ज्यादा खाना दे रही होती है और कहती है कि तुम ये खा लो और पता है तुम ना पहले बहुत ज्यादा क्यूट थी, तुम्हारी तारीफ सब लोग करते थे, मैं तो तुमसे जेलस पहले फील किया करती थी, इस वजह से मैं तुम्हारे वेट का मजाक बनाया करती थी, तो तुम ना पहले बहुत क्यूट थी। यहाँ पे वानी भी ऐसे प्रेजेंट करती है जैसे वो उसकी बातों में आ रही है और कहती है कि ओ अच्छा क्या सच में मैं पहले बहुत ज्यादा अच्छी दिखती थी और सभी लोग मेरी तारीफ करते थे। मीका कहती है कि हाँ तुम्हारी सब लोग तारीफ करते थे और यहाँ पे बहुत अच्छा बोला करते थे तुम्हारे बारे में, तुम पहले बहुत अच्छी दिखती थी लेकिन अब तुम्हारी फेस तो बिल्कुल नुकीला सा हो गया है। मीका सोचती है जितना ठूसना है ये ठूस ले ताकि ये पहले जैसी फैटी सी हो जाए और मैं वापस से अपनी खूबसूरती अपनी ब्यूटीफुल वापस पा सकूं, यूनिवर्सिटी की क्रश बन सकूं। यहाँ पे वानी कहती है कि हाँ मैं डाइट बिल्कुल भी नहीं कर सकूंगी, मैं तो बहुत टाइम से भूखी रह रही हूँ, अब जो कि मुझे इतना अच्छा खाना मिल रहा है खाने के लिए तो मैं बिल्कुल भी डाइट नहीं करूंगी और उसके सामने जानबूझकर दिखाकर खाने लग जाती है। यहाँ पे वानी कहती है तो ठीक है तुम खाओ। वानी मन में सोचती है जल्दी से मोटी हो जाए और मैं वापस से अपनी बॉडी पा सकूं और यहाँ पे वो कहती है और वो सोचती है मेरे साथ तो बहुत ज्यादा चकरा रहा है, मैं ज्यादा देर यहाँ पे नहीं बैठ सकती। मीका यहाँ पे वानी से कहती है कि तुम यहाँ पे बैठो, मैं थोड़ी देर रेस्ट करके आती हूँ, तुम जब तक फिनिश करो। यहाँ पे वानी ने जितना भी खाया था फिर यहाँ पे वो वापस जाकर एक्सरसाइज वगैरह करती है और यहाँ पे बहुत ज्यादा जिम वगैरह कर रही होती है जिससे उसको वापस से वेट लॉस हो जाता है और कहती है जो कि तुम मेरे साथ खेल खेलना चाहती हो तो मैं भी इसे अंत तक तुम्हारे साथ खेलना चाहूंगी। बाद में तो यहाँ पे वो बहुत सारे कपड़े वगैरह पहन लेती है और अंदर से कुछ पिलो वगैरह लगा लेती ताकि वो फैटी सी बिल्कुल लगे और कहती है अब मैं परफेक्ट लग रही हूँ बिल्कुल गेम की शुरुआत करने के लिए। फिर वो मीका के पास जाती है। मीका यहाँ पे तो उसके लिए बहुत सारा खाना रखी हुई होती है, सारे के सारे जंक फूड हुए होते हैं। यहाँ पे पानी कहती है सिस्टर पता है मैं ना बहुत ज्यादा मोटा फील कर रही हूँ, मेरे यहाँ तक मेरे कपड़े टक टाइट होने लग गए। मीका तो ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और यहाँ पे मन में सोचती है मैं अपनी बॉडी जल्दी पाने वाली हूँ। मीका कहती है उठो जल्दी तुम, यहाँ पास तो वो वानी उठती है। वानी कहती है मेरा वेट ज्यादा हो गया है ना। यहाँ पे मीका कहती है नहीं तुम्हारा वेट बिल्कुल भी ज्यादा नहीं हुआ है, तुम खाने वगैरह को बिल्कुल भी मत छोड़ना और तुम खाती रहना, तुम्हारा वेट बिल्कुल भी ज्यादा नहीं हुआ है और तुम बहुत अच्छी दिख रही हो। वानी कहती है जब मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगी तो फिर वो लोग मुझे मोटकी कहेंगे, मैं ऐसे कैसे रहूंगी। यहाँ पे वानी कहती है मीका कहती है तुम्हें जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है और वो लोग तो बिल्कुल ना समझ लोग हैं जो तुम्हें ऐसे बोलते हैं, तुम तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो। यहाँ पे वो ऐसे बोल रही होती है और मनी मन बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है खुद की बॉडी के लिए। पानी भी ऐसा प्रेटेंड कर रही होती है जैसे वो उसकी बातों में आ गई है और फिर वापस से खाने लग जाती है। ऐसे ही वो उसके सामने बहुत दिनों तक खाती है और घर पर जाकर वो जिम वगैरह बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करती है जिससे तो वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ता। और यहाँ पे मीका तो उसको देखकर डबल स्माइल दे रही होती है और सोचती है कि मैं जल्दी अपना वेट वापस पा जाऊंगी और ये वापस से पहले की तरह बिल्कुल भैंस सी मोटी सी हो जाएगी। यहाँ पे तो फिर मीका अंदर जाकर कहती है कि मैं जल्दी लाइव स्ट्रीम पे वापस आ जाऊंगी और जल्दी सब कुछ वापस से स्टार्ट होने वाला है, तो प्लीज आप लोग मेरा वेट करिएगा। मीका तो बहुत स्लिम बॉडी वाली ड्रेसेस दिख रही होती है और कहती है मैं जल्दी ही इस ड्रेस को वेयर कर पाऊंगी, कितना अच्छा लगेगा ना। यहाँ पे वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। तभी यहाँ पे वानी आ जाती है। वानी कहती है ये ड्रेस तो बहुत ब्यूटीफुल है। मीका कहती है ड्रेस ब्यूटीफुल है ना। वानी कहती है कि हाँ बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन जो कि मैं इतनी मोटी हो गई हूँ तो मेरे ऊपर तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। मीका कहती है बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम पहले वाली बॉडी में बहुत अच्छी लगती थी, तुम इस तरह की बॉडी में अच्छी नहीं लगती, तुम स्लिम सी बॉडी में अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगती। और यहाँ पे उसे वापस से जंक फूड देती है और कहती है तुम खाओ खाओ तुम बहुत अच्छी लगती हो। वानी भी उसके सामने खा ही लेती है। तो उस तरफ यहाँ पे यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स को भी पता चल गया था कि मीका वापस आने वाली है, वो लाइव स्ट्रीम करने वाली है। यहाँ पे सभी लोग शॉक हो गए थे क्योंकि वो लोग इवेंट का दिन याद कर कर सब कुछ सोच रहे होते हैं। तो इस तरफ यहाँ पे तो फूजी को भी बात पता चलती है। वो जल्दी से ही वानी को कॉल करता है और कहता है कि तुम कहाँ पास हो, तुम मुझे काफी टाइम से कॉन्टेक्ट नहीं कर रही हो,
मैंने अभी देखा मीका की वापस से लाइव स्ट्रीम में वो आने वाली है। अगर वो तुम्हारे लिए कुछ भी ट्रबल करती है तो तुम मुझे सीधे कांटेक्ट करोगी। प्लीज मुझे साइड मत करना, मैं तुम्हें हर तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। वानी यहाँ पे एक्सरसाइज करते वक्त सोचती है, आखिरकार मैंने अपनी बॉडी वापस से पाली, मेहनत करने से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। यहाँ पे वो ऐसे बोल रही होती है, तभी बाहर से मीका कहती है, मैं लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करने वाली हूँ, तो तुम जल्दी से एक बार और मेरे साथ डिनर वगैरह कर लो। यहाँ पे वानी कहती है, ठीक है मैं भी आती हूँ। यहाँ पे वो जल्दी से वापस से उस तरह के मोटे होने वाले कपड़े पहन लेती है और फिर वो बाहर आती है। मीका वानी से कहती है कि तुम आज मेरे साथ लाइव स्ट्रीम पे आओगी और तुम बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हो, तो तुम बिल्कुल भी कुछ भी मत सोचो। वानी कहती है, मैं तो इतनी ज्यादा फैटी सी हो गई हूँ, मैं तो बहुत गंदी दिखूंगी, सभी लोग मेरा वापस से मजाक बनाएंगे, मैं नहीं आऊंगी। यहाँ पे तो मीका उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और मन में सोचती है, मैं इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल होने वाली हूँ, तो ये अगर मुटकी मेरे बगल से खड़ी भी हो जाएगी तो मेरी सुंदरता निखर के आएगी। यहाँ पास फिर बाद में वो लाइव स्ट्रीम पे आ रखी होती है और यहाँ पास तो उसने मास्क लगा रखा होता है और यहाँ पे वानी ने भी मास्क लगा रखा होता है। सभी लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं और बाहर पे तो स्टूडेंट्स बात कर रहे होते हैं कि ये तो सचमुच लाइव स्ट्रीम पे आ गई, क्या उस इवेंट वाली बातें सारी नकली थी, फेक थी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे सभी लोग उसे डिमांड करते हैं कि वो मास्क उतारे। मीका कहते हैं कि मैं मास्क उतार दूंगी लेकिन सिर्फ 8 बजे उतारूंगी। वो सोच रही थी कि इवेंट जैसे ही सिस्टम उसे वापस से उस तरह पहले की तरह ब्यूटीफुल बना देगा, इस वजह से वो सोच रही थी। यहाँ पास तो फिर वो वानी को भी साइड पे ले आती है। वानी को सब लोग देखकर सब लोग वहाँ पे गॉसिप करने लग जाते हैं कि ये तो सचमुच बहुत ज्यादा फैटी सी है, मतलब कि उस रात वाली वानी थी और ये रियल है। यहाँ पे सभी लोग तो वानी का मजाक बनाने लग जाते हैं, का बहुत अच्छा दिखा रही होती है कि बहुत ज्यादा काइंड है, बहुत अच्छी है। सोचती है 8 बजे के बाद तुम हंस भी नहीं पाओगी, तुम्हारा असली रूप मैंने कितनी बार देख रखा है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम पर ट्रस्ट कर पाऊंगी कभी। मैं कहती है वानी से कि तुम अपना फेस अब दिखा सकती हो सबको सामने। यहाँ पे वो कहती है ठीक है मैं दिखा दूंगी। फिर यहाँ पास वो मास्क साथ अपने पूरे वो जो कपड़े होते हैं उसके एक्स्ट्रा वाले वो सारे उतार देती है। यहाँ पे तो बहुत ज्यादा स्लिम सी लग रही होती है। यहाँ पे तो मेकअप बिल्कुल शॉक हो जाती है। मेरा कहती है तुम इतनी ज्यादा स्लिम बॉडी कैसे हो सकती है, तुम इतनी ज्यादा पतली कैसे हो सकती हो, मैं तुम्हें कितना ही ज्यादा हाई कैलोरी वाला खाना खिलाया करती थी। वो इतना ज्यादा शौक हो गई होती है कि वो इतनी ज्यादा जल्दबाजी में होती है कि वो ये तक भूल जाती है कि वो लाइव स्ट्रीम पर है और उसने अभी अपने मुंह से सारा सच उगल दिया था। यहाँ पर सभी लोग गॉसिपिंग करने लग जाते हैं कि ये जानबूझकर अपनी सिस्टर को मोटी करना चाहती थी, ये जानबूझकर अपनी सिस्टर की इमेज पर बात करना चाहती थी। वानी का वेट लॉस होने की वजह से यहाँ पे तो मीका का वेट और ज्यादा ही लॉस हो जाता है, जिससे वो बिल्कुल कंकाल की तरह लगने लग जाती है। उसकी पूरी बॉडी में जो हड्डियां होती है वो बाहर ही दिखने लग जाती है। और यहाँ पास तो लाइव स्ट्रीम पे सभी लोग ये सब कुछ देख रहे होते हैं। सभी लोग तो मीका को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि इसकी बॉडी कैसे हो गई है, ये बिल्कुल अजीब सी लग रही है। फौजी भी वो लाइव देख रहा होता है और कहते हैं कि ये सचमुच वानी ही है। और यहाँ पास वो काफी ज्यादा खुश था वानी के लिए। मीका की हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है और अचानक से लाइव भी बंद हो जाती है। सिस्टम बताता है कि मीका का वजन और भी ज्यादा 400 पाउंड तक बढ़ जाएगा और ये सिर्फ और सिर्फ वानी को सुनाई दे रहा होता है। वानी कहती है कि इसका वजन तो डबल होने वाला है और यहाँ पास तो वो सोच ही रही होती है। तब यहाँ पे सिस्टम बताता है कि कंबाइन करना होगा। यहाँ पास तो वानी मान जाती है कंबाइन करने के लिए। यहाँ पे मीका को लगता है कंबाइन करने से उसकी बॉडी वापस से स्लिम हो जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगी। यहाँ पे तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कंबाइन हो ही रहा होता है। तभी यहाँ पास मीका कहती है कि आखिरकार मैंने अपनी बॉडी वापस ही पा ली और मैं बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाऊंगी। यहाँ पास तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और यहाँ पास जब कंबाइन कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे तो फिर वो उसकी बॉडी बहुत अच्छी लग रही होती है और उसकी बॉडी और फेस पहले की तरह हो जाता है। यहाँ पे वानी सोचती है आखिरकार ये क्या है। तभी तो सिस्टम बताता है कि मीका का वेट जो कि 400 पाउंड बढ़ने वाला है, इस वजह से उसे 10 दिनों की मोहलत दी जाती है ताकि वो अपना टाइम जी सके। यहाँ पे तो वानी डबल स्माइल करते हुए कहती है तुम बहुत ज्यादा गिरी हुई हो और बहुत ज्यादा घमंडी हो, तुम्हें अपने अभी भी जान से ज्यादा प्यारी तुम्हें अपना वेट और घमंड है और तुम कुछ दिनों की मोहलत ले ही लो, खुश रहो तुम, फिर तुम वापस से वही सब झेलने वाली हो, थोड़े दिन सही और तुम आनंद ले सकती हो। ये मीका तो इतनी ज्यादा पागल होती है, वो कहती है कि मैं वापस से ब्यूटीफुल हो गई हूँ और मैं वापस से पूरे कैंपस का क्रश बन जाऊंगी और मैं कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई हूँ। वो तो अपने फेस देखकर खुद की तारीफें किए जा रही होती है। अभी मीका तो यहाँ पास वानी को स्टाइल दिखाने लग जाती है और कहती है कि मैं वापस से खूबसूरत हो गई हूँ, तुमने देखा, और अब मैं वापस से सबके दिलों पे राज करूंगी। वानी कहती है मुझे तुम्हारी ऐसे बकवासों पे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो प्लीज मेरा सर खाना बंद कर दो, मुझे इरिटेट मत करो, मैं तुमसे बिल्कुल इरिटेट ही हो जाती हूँ। मीका कहती है क्या तुम मेरे साथ कॉम्पीट करना चाहती हो। वानी कहती है मुझे सब चीजें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, वैसे भी तुम्हारे पास 10 दिनों का टाइम है, तुम अपनी खूबसूरती के साथ जी लो, जितना जी तो तुम्हें दोबारा मौका ही नहीं मिलेगा। मीका कहती है तुम्हारे कहने क्या मतलब है। वानी कहती कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी।
नेक्स्ट सीन में जैसे ही यहाँ पे वानी यूनिवर्सिटी पे आती है, यहाँ पे तो सभी लोग उसकी तारीफ ही करने लग जाते हैं और यहाँ पे बॉयज तो उसको बहुत अच्छे बोल रहे होते हैं कि तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई हो। लेकिन यहाँ पे ये सब कुछ देखकर ऊपर से मीका तो बहुत ज्यादा जल रही होती है, उसे बहुत ज्यादा जेलस फील हो रही होती है वानी से। तो यहाँ पे मीका आती है, यहाँ पे बॉयज कहते हैं तुम कलाई ही पहले जैसी हो गई हो, लेकिन फिर भी तुम वानी के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं हो। तो वहाँ पे एक बंदी कहती है कि मीका लगता है तुमसे इस बार ब्यूटी क्वीन का जो खिताब तुम्हें हर साल मिलता है वो तुमसे इस साल लगता है छिन जाएगा। जो कि यहाँ पे वानी आ चुकी है। यहाँ पे मीका तो बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है कि वानी मुझसे वो ट्रॉफी छीनना चाहती है जो कि हर साल उस लड़की को मिलता है जो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल होती है। वानी कहती है मुझे इस तरह की बकवास चीजों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ सब चीजों में, तो प्लीज ये सब चीजों में इन्वॉल्व मत करो। मीका तो यहाँ पे वानी को चैलेंज देने लग जाती है और कहती है कि चलो कॉम्पिटिशन ही करते हैं और जो भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होगा वही ये ट्रॉफी को जीतेगा। वानी सोचती है 10 दिनों में इसका रिजल्ट वैसे भी आने वाला है, फिर वापस से 400 पाउंड बढ़ जाएगी, इसका वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ये मेरे पास एक अच्छा ही मौका है, तो मुझे इस गेम में पार्टिसिपेट करना चाहिए। यहाँ पे वो हाँ करती है। बाद में तो यहाँ पे वानी फौजी के पास जाती है और कहती है कि बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। यहाँ पे फौजी कहता है कि हाँ बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है, लेकिन मैंने जितना सोचा था तुम उससे कहीं ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। वानी कहती है आज मैं तुम्हें दिल से और बहुत अच्छी तरीके से थैंक यू करना चाहती हूँ क्योंकि तुम एक पहले व्यक्ति हो जिसने मेरे बुरे वक्त पे और हर एक बुरे वक्त पर मेरा साथ दिया है, जैसी भी हालत में थी, लेकिन तुमने मेरा कभी भी साथ नहीं छोड़ा है। फूटी तो उसे फिर भी मोटिवेट करते हुए कहता है कि तुम्हें मुझे थैंक यू नहीं बोलना चाहिए, बल्कि तुम्हारे अंदर ही कुछ जज्बा है तभी तो तुम कुछ कर पाई हो। फूटी तो यहाँ पे वानी के हाथ की तरफ देखता और कहता है कि तुम गलाई पतली हो गई हो, लेकिन अपने ऊपर इतना ज्यादा दबाव भी मत डालो कि तुम्हें चोट वगैरह लग जाए। यहाँ पे बस फूजी नहीं नोटिस किया था, बाकी सब तो बस वानी की ब्यूटीफुल देख रहे होते हैं, लेकिन किसी ने भी नोटिस नहीं किया था कि उसको एक्सरसाइज वगैरह जिम वगैरह करते समय चोटें भी काफी ज्यादा आई थी। बाद में जो मेडिसिन सबको वो बेच रही थी उसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ देखने को मिल रहा होता है। उसकी 2 चमचियां कहती हैं कि तुमने जो मेडिसिन बेची है उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तुम पकड़ी भी जा सकती हो। मीका कहती है कि तुम दोनों भी साथ में मुझसे मिली थी, अगर तुमने किसी के सामने भी मुंह खोला ना तो तुम लोग भी पकड़ी जाओगी, तुम लोग अपना मुंह बंद ही रखना। तो इस तरफ यहाँ पास फौजी और वानी सब कुछ फौजी और वानी यहाँ पे सब कुछ चेक कर रहे होते हैं कि आखिरकार इस मेडिसिन में क्या प्रॉब्लम है। और कहते हैं कि फौजी बताता है कि जो मीका मेडिसिन जो बेच रही है उसमें काफी सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, इससे किसी की जान भी तक जा सकती है क्योंकि ये मेडिसिन पिल सब लोगों के ऊपर असर करना स्टार्ट कर दी हुई। काफी सारे लोग तो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज भी हो गए थे और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट्स थी और बहुत लोगों की तबीयत तक खराब हो गई थी। नेक्स्ट सीन में ब्यूटी वोटिंग का दिखाया जाता है जहाँ पर अधिकतर लोग मीका को ही वोट कर रहे होते हैं क्योंकि मीका ने सबको पैसे खिला रखे थे। तभी उस दौरान एक लड़की आ जाती है जो कि मीका को मर्डर कह रही होती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी बेस्टी की जान चली गई और डॉक्टर ने बताया है कि ऐसा सब कुछ उसका लीवर वगैरह तक खराब हो गया सिर्फ और सिर्फ उस मेडिसिन को लेने की वजह से जिसे तुम रिकमेंड कर रही थी सबको खाने के लिए। जिन जिन लोगों ने भी वो मेडिसिन को खाया है उनकी जान चली गई है और बहुत लोग जो बचे हुए हैं वो बिल्कुल हॉस्पिटलाइज में बेजान से पड़े हुए हैं। तुम मेडिसिन के रूप में पॉइजन दे रही हो सबको। सभी लोग यहाँ पे मीका को बुरा भला करने लग जाते हैं कि हाँ ये सचमुच लाइव स्ट्रीमिंग पे मेडिसिन वगैरह सबको दे रही थी और ये एक बहुत बड़ा जुर्म था। यहाँ पास तो फिर वो यहाँ पे ऐसे ही बातें बनाकर वहां से चली जाती है मीका। यहाँ पे वानी उस लड़की से कहती है चिंता मत करो, तुम्हारी बेस्टी को न्याय मिलेगा और तुम्हारी बेस्टी को जस्टिस मिलकर रहेगा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। फौजी ने तो पुलिस को बुला लिया होता है क्योंकि उसे मीका के खिलाफ काफी सारे एविडेंस जो होते हैं वो मिल गए होते हैं। पुलिस यहाँ पास मीका को ले जाने वाली होती है, लेकिन यहाँ पे वानी कहती है प्लीज आप 10 मिनट रुक जाइए क्योंकि यहाँ पे 8 बजने वाले होते हैं और 10 दिन भी कंप्लीट हो चुके हुए होते हैं और 8 बजते साथ ही मीका अपने असली रूप में आ जाती जो पहले वो फैटी सी थी। अचानक यहाँ पे 8 बजते साथ ही मीका की पूरी बॉडी वापस से डबल साइज होने लग जाती है और इतना ज्यादा उसका वेट बढ़ गया होता है कि वहाँ पास की फ्लोर तक चिटक जाती है। उसके वेट बढ़ने की वजह से यहाँ पे उसकी ड्रेस तक फट जाती है, लेकिन इसे अभी भी लग रहा होता है कि ये मोटी नहीं होना चाहती, ये पतली अच्छी लगती है और मैं कैंपस क्वीन हूँ, मैं इतनी मोटी नहीं बनना चाहती, वो ऐसे बोल रही होती है। पुलिस कहती है कि चलो हमारे साथ। मीका कहती है कि मैं उठ तक नहीं पा रही हूँ, वो इतना ज्यादा फैटी हो चुकी हुई होती है कि वो उठ तक नहीं पा रही होती है। वानी मीका से कहती है कि तुमने इतने सारे लोगों को नुकसान पहुंचाया, तुम्हारी उस मेडिसिन की वजह से कितने ज्यादा लोगों को हार्म फील हुआ है, कितना ज्यादा लोगों को नुकसान हुआ है, तुम्हारी वजह से बहुत लोगों की जानें तक चली गई, लेकिन तुम यही डिजर्व करती हो। अब तुम्हें बहुत ब्यूटीफुल रहना पसंद था ना, दूसरों को मोटा बनाना पसंद था ना, तुम अपने इतना बड़े हुए वेट का एंजॉय जाकर जेल में ही करना, तुम जेल ही डिजर्व करती हो।
मीका तो अभी भी नहीं सुधरी हुई होती है। वो कहती है कि मुझे ब्यूटीफुल होना था इसलिए मैं कर रही थी। फिर यहाँ पास दो बंदे आते हैं और मीका को जिम ले जाने के लिए उसे उठाकर ले जाते हैं। फिर यहाँ पास तो मीका का पत्ता खल्लासी हो जाता है। फिर यहाँ पे वानी स्पीच देते हुए कहती है कि जो कुछ भी हुआ, ये हमारी बॉडी या फिर हमारा फेस या फिर हमारे बाल, जो कुछ भी है, ऊपर वाले हर एक बंदे को अच्छा बनाया है अपनी तरफ से। वो कुछ भी बेकार चीजें तो नहीं बनाएगा ना। गॉड सबको अच्छा बनाते हैं, तो हमें किसी के भी लुक का जजमेंट नहीं करना चाहिए। हम होते ही नहीं है किसी को जज करने वाले। वानी की बात तो सबको एग्री करते हैं और सबको क्लैपिंग वगैरह करने लग जाते हैं और सभी लोग यहाँ पे बहुत हैप्पी थे। बाद में फूजी और वानी जब जा रहे होते हैं, यहाँ पे वानी कहती है अब मुझे अपनी बॉडी और खुद को देखकर ऐसा लगता है कि मैं सचमुच ये सब कुछ सपना ही हो। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा इतना ज्यादा वेट लॉस हो जाएगा। फूजी कहता है कि जो कुछ भी तुम्हें अचीवमेंट, तुम्हें जो कुछ भी मिला है वो तुम्हारी अपनी लगन और मेहनत से मिला है। फिर यहाँ पास तो फूजी वानी को प्रपोज ही कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत टाइम से पसंद करता हूँ और तुम मेरे हार्ट में बहुत टाइम पहले से थी, हाई स्कूल टाइम के से। जब तुम मुझे छोड़ के वहां से आ गई थी तब से तुम मेरे दिल में हो, मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। फिर यहाँ पे दोनों चलने लग जाते हैं। फूजी तो यहाँ पे वानी का हाथ पकड़ लेता है। वानी भी खुश हो जाती है और स्माइल करती है, चलने लग जाती है। और यहाँ पे दोनों ही हैप्पी थे। इसी के साथ हमारी इस स्टोरी की एक हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कर लेना ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। जल्दी मिलूंगी एक अमेजिंग सी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।